राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह जिस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के 11 साल बाद आज नागपुर गए थे। इस दौरे को आप कैसे देखते हैं और क्या कहें? देखिए, पहली बात तो आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है कि अगर इन्होंने वक्फ बिल पास किया तो ये सरकार गिरने जा रही है मोदी जी की। और क्यों गिरने जा रही है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी सब ने इनको अल्टीमेटम दे दिया है। तो अगर ये जो कह रहे हैं कि एक दो दिन में शायद ये वक्फ बिल लेके आएंगे तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। पहली बात तो बिल से वक्फ बिल से नागपुर जाने का मैं बता रहा हूं कनेक्शन क्या है। तो इस आपदा की घड़ी में मुझे लगता है कि वो पहुंचे हैं। और दूसरी बात क्या है कि चुनाव के ठीक पहले नड्डा साहब ने ये कहा कि अब उनको आरएसएस की जरूरत नहीं, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत हो चुका है। तो आप 11 साल के बाद आरएसएस के मुख्यालय पे क्यों गए? आप तो कह रहे थे आपका संगठन बहुत मजबूत हो गया है। फिर तीसरी बात यह है कि 100 साल आपके पूरे हो गए, आपका इतिहास क्या है? आप बताइए ना देश के लोगों को। आपने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। क्यों नहीं फहराया साहब? श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को 42 के आंदोलन में चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। क्यों लिखी थी? आपने 100 साल के अंदर किसी भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी को, किसी महिला को आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया आपने? आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का विरोध किया और अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए आह्वान किया। क्यों किया आपने? आपने क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने का आपके पुरखों ने काम किया। क्यों किया? 3 राज्यों में मुस्लिम लीग, जो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी जिसने देश का बंटवारा किया, उसके साथ मिलकर आपके पुरखों ने सरकार क्यों बनाई? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब आरएसएस को 100 साल पूरा होने पे देना चाहिए। नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। सीएम की तरफ से एक आदेश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 500 मीटर दूर मंदिरों के आसपास जो है वो कोई भी मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। तो आप दारू की दुकानें भी बंद कराइए। कहाँ लिखा है हिंदू धर्म में दारू पिया जाएगा, एक के बदले एक बोतल फ्री मिलेगी? कहाँ लिखा है? आप बंद कराइए ना दारू की सारी दुकानें। मंदिर के आसपास कोई दारू की दुकान 9 दिन तक नहीं खुलेगी। भाजपाई तो सब दारू का ठेका लेके बैठे हुए हैं। उनकी दुकान खुली रहेगी, उनका धंधा चलेगा। इनके तमाम रेस्टोरेंट हैं भाजपाइयों के, जहां पे मीट, मुर्गा, मछली सब बिकता है, वो खुला रहेगा, वो चलेगा। हाईवे पे चलिए, वहां पे केएफसी मिल जाएगा, आपका मैगडी मिल जाएगा। वो क्यों खुला रहेगा? वहां तो भी मिलता है, मुर्गा, मछली, मीट सब मिलता है। वहां क्यों जो है वो खुला रहेगा? केएफसी और मैकडोनल्ड क्यों खुला रहेगा और दारू की दुकानें क्यों? तो मैं तो योगी जी का अभिनंदन करूंगा। आप आदेश कीजिए, सब बंद कीजिए, बंद कीजिए। ईद का त्यौहार है, इस मौके पर कई ये आदेश दिए गए हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कई लोगों ने, मुस्लिम धर्मगुरु ने इस बात को लेकर के कहा है कि अगर 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ ली जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ, हिंदुस्तान विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अपनी देवी माता की शोभा यात्रा निकालते हैं, गणेश लक्ष्मी की शोभा यात्रा निकालते हैं जुलूस के माध्यम से, कांवड़ यात्रा अपनी निकालते हैं। हमको प्रशासन परमिशन देता है, सुरक्षा की व्यवस्था करता है। सिख भाई हमारे प्रकाश पर्व का जुलूस निकालते हैं। अभी बाबा साहब की जयंती का 14 अप्रैल आ रहा है, उसमें अंबेडकर जी की जयंती पे जुलूस निकाला जाएगा। तो आप इसको रोक लेंगे? और पीछे क्या मंशा? इसके पीछे मंशा सिर्फ नफरत फैलाने की है। ये अच्छी चीजें नहीं है। हर त्योहार के पहले आप ये जो ड्रामे करते हैं, इससे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होना है, ना तो रोजगार मिलना है किसी को। ईद के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को सौगाते मोदी किट भी बांटी जा रही है। आपका दोहरा चरित्र है ना कि एक तरफ आप कह रहे हैं 32,000 मस्जिदों में 32 लाख किट बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। मुझे मालूम नहीं कि योगी जी का किसी मस्जिद में जाने का कार्यक्रम है कि नहीं है, गिरिराज सिंह का कहीं कार्यक्रम बना है कि नहीं बना, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये ऐलान हुआ है कि 32,000 मस्जिदों में 32 लाख किट
बीजेपी के कार्यकर्ता बांटेंगे, बीजेपी के नेता बांटेंगे। तो एक तरफ आप सौगातें मोदी बांट रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि आप नमाज जैसी चीज को कह रहे हैं हम आधे घंटे के लिए सड़क पे पढ़ने की, जो उनको 11 साल से मोदी जी का राज है इजाजत मिलती रही, 8 साल से योगी जी का राज है इजाजत मिलती रही, अब नहीं पढ़ सकते वो। क्या है ये? संभव में जो आप चीजें खुद मूल्यांकन कीजिए इन बातों का। संभव में जो चीज़ें शुरू हुई खुदाई को लेकर के, कई बड़े नेताओं ने बड़े मंचों से बयान दिया कि जहां है हमारा वहां खोदेंगे। ये जो तमाम चीज़ें, ये राजनीति, खोदने की जो राजनीति चल रही है पूर्वजों को लेकर के। देखिए, एक तरफ दुनिया अंतरिक्ष पे पहुंच रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं अमेरिका और चीन, और हम कब्र खोदने में लगे हुए हैं। भैया मुझे ये बताइए आप, 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हो गया ना, तो इस देश में मुगलों की, अंग्रेजों की, हूण की, शक की, मंगोल की, पुष्यमित्र शुंग की जितनी संपत्ति थी वो सब हमारी ही है ना। सम्राट अशोक की जिसकी जिसकी जो संपत्ति थी सब हमारी है कि उन लोगों की है? चलिए खोद के ऊपर से लेके आए पुष्यमित्र शुंग को, भैया अपनी अपनी संपत्ति ले लो तुम। मतलब क्या कहना चाहते हैं हम? ये देश आजाद हो गया, अब जो संपत्ति है इस देश की वो मोदी जी की सरकार की है। क्यों है? क्योंकि आपने एक पुरातत्व विभाग बनाया है, भारतीय पुरातत्व विभाग। वो विभाग क्या कहता है कि हम जितनी भी हमारे पुरातत्व, जितने भी हमारे पुराने धरोहर हैं उनकी हम रक्षा करेंगे। तो एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम रक्षा करेंगे, और दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता कहते हैं हम ताजमहल तोड़ डालेंगे, कब्र खोद डालेंगे। तो क्या क्या तोड़ोगे आप? चलिए आप तोड़िए, ताजमहल तोड़िए, मुगलों ने बनवाया, लाल किला तोड़िए, मुगलों ने बनवाया, संसद भवन तोड़िए, अंग्रेजों ने बनवाया, राष्ट्रपति भवन तोड़िए, अंग्रेजों ने बनवाया, हमारे चारबाग का स्टेशन अंग्रेजों ने बनवाया, चलिए तोड़ते हैं, जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया, चलिए तोड़ डालें। तो फावड़ा वाला लेके चलिए यही काम करें। सब वैसे भी बेरोजगार हैं, कुछ कम से कम इसी में मेहनत लगी रहेगी, काम में सब जुटे रहेंगे, अपना फावड़ा लेके तोड़ेंगे सड़क वड़क। भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे भैया? कुछ तो ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक बात करो जब सुबह उठ के ये देख के लगे कि हाँ इस देश के बारे में भी कुछ सोच रहे हो। ये तोड़ डालेंगे, वो खोद डालेंगे, उसको नाप देंगे, उसको लटका देंगे, उसको तलवार से काट देंगे, यही सारी बातें होंगी। इन्हीं विवादों के बीच एक और विवाद चल रहा है सालार गाजी को लेकर के। उसके नाम पर जो भी मेले लगते थे उस पर रोक लगा दी गई है। अभी बहराइच में भी जो मेला लगना था वहां पर उसको लेकर के आवंटन नहीं हो पाया है। कैसे? मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ये तो अभी आपसे सुन रहा हूँ। रोज़ तो नया नया चीज़ें ये लोग खड़ा करते रहते हैं, कहाँ तक जानकारी हासिल किया जाए इस पर भी मैं पूरी जानकारी लेके तब आपसे बात करूँगा। आखिरी सवाल, बिहार में आज अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि इस बार नीतीश के ही नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। मतलब कहीं ना कहीं नीतीश को लेकर के जो संशय था वो वादा इन्होंने शिंदे के लिए भी किया था कि शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसे ही नंबर आया शिंदे जी कहाँ हैं आप देख सकते हैं। संशय नहीं, मतलब मैं तो जो सामने है वो बता रहा हूँ आपको। ये जिसके साथ रहे उसको खत्म किया, शिवसेना खत्म किया, अकाली दल खत्म किया, शिंदे खत्म किया। तो जो जिसके साथ रहते हैं सबको किनारे कर देते हैं बाद में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप संजय सिंह जी को सुन रहे थे जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़ लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.